नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। अभी हमारी एससीएफ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर भी है ना, तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये जून महीने के अंतिम 15 दिनों के जो है ये करंट अफेयर है जिसको हम सिलसिलेवार देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो लिखा हुआ है, पहला जो आपके पास पॉइंट है वो है नंगत पीला कार्ड अभियान। क्या है? नंगत पीला कार्ड अभियान। ठीक है, सबसे पहली बात इस अभियान के बारे में याद रखना कि ये जो नंगत पीला कार्ड अभियान है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ है कोंडागांव से। कहाँ से आरंभ हुआ है? कोंडागांव से। सबसे पहली मुख्य बात कि कहाँ से आरंभ हुआ है? कोंडागांव से है। कौन सा अभियान है? नंगत पीला कार्ड अभियान। ठीक, अब ये अभियान क्या है? तो ये अभियान ऐसा है कि हमारे जो बस्तर एरिया है ना, हमारे जो बस्तर एरिया के जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, है ना। प्रयास सरकार का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है कि उसको जो है कुपोषण जो है बच्चों में उसको दूर किया जाए। तो उसी लक्ष्य को करते हुए जिला प्रशासन कोंडागांव के उन्होंने ये डिसाइड किया है नंगत पीला कार्ड अभियान चलाने का। इसके अंतर्गत जो है बच्चे लोगों को कुपोषण से दूर करना, साथ ही जो महिला हैं, जो माएँ हैं, है ना, उनको जो है एनीमिया है, देखो बच्चों को कुपोषण से दूर करना, साथ ही महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए ये योजना लाई गई है। समझ में आया? बच्चे वो भी कितने से कितने वर्ष? 0 से 6 वर्ष। बच्चे जो हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 0 से 6 वर्ष। यहाँ तक समझ में आया? पहला ये योजना का नाम आपको पता होना चाहिए, नंगत पीला कार्ड योजना। किस जिले में है? जिला कोंडागांव है। ये याद रखना क्यों लाया गया है? तो बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाना, साथ ही महिलाओं को एनीमिया जैसी रोग से निजात दिलाना। कितने साल के बच्चे? 0 से लेके 6 साल। कितने बच्चों को जो है लक्ष्य रखा गया है इससे दूर करने का? तो देखिए 19,000 बच्चों को इससे बाहर निकालना है अगले 6 महीने में, ये लक्ष्य है। ठीक है, और एक और बात याद रखना, ये जो अभियान चलाया जाएगा, ये जो अभियान चलाएगा नंगत पीला कार्ड अभियान, वो कौन सा विभाग चलाएगा? तो पहली बात में समझ में आ रहा है भाई कि ये जो है एक स्वास्थ्य के नज़रिए से है, तो स्वास्थ्य विभाग चलाएगा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए बात हो रही है, इस कारण यहाँ पे महिला एवं बाल विकास ये भी कराएगा। इस कारण ये महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों की संयुक्त जो है विभाग जो है ये मिलकर जो है ये अभियान चलाएंगे। तो इतना पूरा डाटा आप क्लियर रखना, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कौन सा जिला, तो आपको ध्यान में रखना है कोंडागांव जिला। ठीक है, बाकी आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि कुपोषण और एनीमिया के लिए है ना। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो कोंडागांव के लिए है। कौन सा है ये भी ध्यान में रखना, नंगत पीला कार्ड अभियान। ठीक, आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जरूर एक क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे, इससे में पक्का इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्या है? देखिए, गोबर खरीदने वाला, पूरे भारत देश में गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कोई है तो कौन सा बन जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो गोबर खरीदेगी। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी योजना के तहत? तो गोधन न्याय योजना। क्या है? गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौ पालकों से जो है गोबर खरीदेगी। इनके लाभ भी हैं, इसको खरीदने से लाभ भी हैं। क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहला लाभ तो ये हो सकी कि रोजगार, सबसे पहला रोजगार मिलेगी, सबसे बड़ी चीज है रोजगार मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीजें, जो गाय अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमते जिससे बहुत सारी दुर्घटना होती है वो उससे बचेंगे। क्यों? जब गोबर से जब मानते हो, जब गोबर से आदमी की रोजगार वृद्धि होगी तो इधर उधर गाय को तो घुमाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। रोड में आप देखते हो अक्सर जो अभी आज के दिन में जो दुर्घटना होती है वो गाय मवेशियों के द्वारा ही होता है, तो उनको जो है अपने घर में रखेंगे। दूसरी चीज, तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई आपको जो खाद मिलेगा गोबर से बनने वाला, कौन सा? गोबर से जो है वर्मी कंपोस्ट बनेगी, जो केचुआ कंपोस्ट बनेगी, वर्मी, ये बहुत ही बोल सकते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, है ना। तो ये आपका गोबर को खरीदने वाला हमारा राज्य पहला है छत्तीसगढ़। कौन सी योजना? गोधन न्याय योजना। कब स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा? तो ये 20 जुलाई को होगा। एक महत्वपूर्ण वहाँ पे त्यौहार है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली, तो हरेली त्यौहार के दिन 20 जुलाई को ये आरंभ होगा गोधन न्याय योजना। दूसरी बात यह है कि
कि इस योजना की जो शुरुआत है, शुरुआत में 2200 गांवों के गौठानों से, मतलब कितने गांवों से, 2200 गांवों से किया जाएगा। ध्यान में रखना, कितने गांवों से, 2200 गांवों से इसकी शुरुआत किया जाएगा। ठीक, अभी रेट डिसाइड नहीं हुआ है, गोबर का रेट डिसाइड नहीं हुआ है, और जब गोबर का रेट डिसाइड नहीं हुआ है तो रेट डिसाइड करने के लिए एक समिति बनी है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में समिति बनी भाई, और उस समिति ये कितने सदस्यीय समिति बनी, समझ रहे हो ना। तो 5 सदस्यीय समिति बनी, उनको गोबर का जो रेट है उसको निर्धारित करने का समिति जो बनी, 5 सदस्यों की ये टीम बनी हुई है, जो कि मंत्री हैं, सभी 5 मंत्रियों की समिति बनी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति के अध्यक्ष जो है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जो है इस समिति के अध्यक्ष है। अन्य मंत्री, ये सभी जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ है थोड़ा। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री है तो सीधी सी बात है, गैस से मामला है तो सीधी से जुड़ेंगे। मोहम्मद अकबर पर्यावरण मंत्री है तो सीधी सी बात है जुड़ेंगे। प्रेमसी टेकाम सहकारिता मंत्री है ना। अरे ठीक है ना, स्कूल शिक्षा मंत्री भी है, लेकिन अभी बात जब गोबर खरीदने या गोबर की बात हो रही है तो प्रेमसी टेकाम सहकारिता मंत्री है। शिव कुमार डहरिया प्रशासन मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री है ना। और आपका जयसिंह अग्रवाल जो है वो राजस्व मंत्री है। तो ये सभी जो है याद रखना, ये 5 मंत्रियों के नाम। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रविंद्र चौबे की अध्यक्षता पे बनी है, तो रविंद्र चौबे अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रेट डिसाइड नहीं हुआ है, रेट को डिसाइड करने के लिए ये 5 मंत्रियों की समिति बनी है। अब ये तो मंत्रियों की समिति हो गई, एक प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के बीच भी एक समिति बनी हुई है, अधिकारियों के बीच भी एक समिति बनी हुई है, वो वित्तीय प्रबंधन के लिए और वर्मी कंपोस्ट के प्रबंधन के लिए। किसकी अध्यक्षता में? हमारे राज्य के मुख्य सचिव कौन? आरपी मंडल। कौन? आरपी मंडल की अध्यक्षता में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, इनके बीच में जो है ये समिति बनी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। देखने से ही समझ में आ रहा है हमको, है ना, सड़क योजना है, सुगम है। तो सुगम का मतलब क्या है? देखिए, ऐसे शासकीय भवन, कॉलेज, उचित मूल्य की दुकान जिसपे नागरिकों का आना जाना रहता है, जो कि बहुत उपयोगी है, ऐसे जगहों को रोड में मुख्य सड़क के साथ जोड़ना। मतलब ऐसा है कि कई जगह क्या है कि उचित मूल्य की दुकान हो गई या कॉलेजेस हो गए या शासकीय भवन हो गए, वो दूर में हैं और वहाँ के बीच मुख्य सड़क से उनके बीच जो है वो कोई पक्की सड़क नहीं है। इस कारण अब ये लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत कि मुख्य रोड से, है ना, जो रोड होती है मुख्य रोड, चाहे गाँव की बात हो चाहे शहर हो, मुख्य रोड से वो जो पर्टिकुलर कोई स्थान है, कौन से स्थान? शासकीय भवन, सार्वजनिक स्थल, कॉलेज, उचित मूल्य की दुकान, यहाँ तक मुख्य सड़क से एक 12 सड़क का निर्माण किया जाएगा। कौन से योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। क्लियर है? अब इसमें मंत्री की बात करेंगे तो कौन है भैया? सड़क वाला जो है, मतलब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? ताम्रध्वज साहू। ठीक है, ताम्रध्वज साहू जो है वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। ठीक है, याद हो जाएगा, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। बढ़ते हैं आगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक करना। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो गोबर खरीदने वाला पहला राज्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही ये वाला पॉइंट है 4था नंबर, इसको बड़ा टिक करके रखना कि छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, है ना, वो कहाँ खोला जाएगा? वो तो नाम सबको पता है, धर्मपुरा। कहाँ? धर्मपुरा। ये धर्मपुरा कहाँ है? ये रायपुर में है, रायपुर के अंदर धर्मपुरा, है ना। तो वहाँ पे जो है पहला शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये किसके तर्ज पर इसको खोला जा रहा है? तो ये दिल्ली के प्रगति विद्यालय के तर्ज पर इसको खोला जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या? दिल्ली के प्रतिभा विद्यालय के तर्ज पर इसको खोला जा रहा है। अब इसमें जो खोला जा रहा है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, ये कितने एकड़ में फैला रहेगा? ये 2 एकड़ में फैलाएगा ये स्कूल। और इसमें कितनी राशि जो है वो लागत आएगी, खर्च होगी? तो 12 करोड़ रुपए की राशि जो है इसमें खर्च होगी। ठीक है, तो याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि धर्मपुरा रायपुर में है। किसके तर्ज पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली के प्रतिभा विद्यालय। ठीक है जी, अगला 5वां नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में पूरे भारत में जो है वो 6वां स्थान है।
पूरे भारत में की बात करेंगे तो कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि भारत जो है दुनिया में कौन सा नंबर का है, भारत जो है दुनिया में कौन सा नंबर का है मत्स्य बीज का उत्पादन, तो ये दूसरा नंबर पे है। भारत जो है वो दूसरा नंबर पे, पहले नंबर पे चीन है, भारत जो है दूसरा है। और पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर पे है, 6वां नंबर पे है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत देश में छत्तीसगढ़ अगर 6वां में है तो पहला राज्य कौन है, आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में अगर भारत जो है पूरे विश्व में दूसरा है और राज्यों में अगर छत्तीसगढ़ 6वां है तो राज्यों में पहला कौन है। ठीक है, एक और बात देखेंगे कि 19-20 में जो है 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आर्थिक सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से, 265 करोड़ मानक फ्राई बीज का उत्पादन किया गया था 19-20 में, है ना। और अभी जो लक्ष्य रखा गया है 20-21 में कितना रखा गया जी, 285 करोड़ का मानक फ्राई मत्स्य बीज को उत्पादन करने का 285 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगले टॉपिक में आते हैं, हाई स्पीड ट्रेन क्या है, हाई स्पीड ट्रेन। अब जानते हो अब जो लक्ष्य हमारा जो है हाई स्पीड ट्रेन का है, तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो है वेनेडियम वाली पटरी, कौन सी वाली पटरी, वेनेडियम धातु वाली पटरी अब कहाँ बनेगी, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में बनेगी। देखिए आपको पता होगा पिछले 60 सालों से रेल के लिए पटरी बनाने का जो काम है वो कौन करते थे, हमारे बीएसपी करता था। लेकिन अब जो हाई स्पीड ट्रेन जो आ रही है, अब जो है हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, अब उसके लिए जो पटरी का निर्माण करना है, क्योंकि अब हाई स्पीड ट्रेन है उसकी स्पीड बहुत अधिक रहेगी, तो वहाँ पे जो पटरी को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा वाला जो है, वेनेडियम वाली। एक्चुअल में जो वेनेडियम धातु क्या होता है, ये एक सख्त धातु, साथ ही इसका जो रंग है वो एकदम बोल सकते हैं चांदी, सफेद चांदी जैसा धातु है। देखिए लिखा हुआ है वेनेडियम जो है एक सख्त और श्वेत चांदी रंग की धातु है। वेनेडियम जिसका यूज किया जाएगा पटरी बनाने में बीएसपी में, जो कि एक जो है सख्त और श्वेत रंग की एक सख्त जो है क्या बोलना चाहिए, धातु है। ठीक है, इससे क्या होगा वेनेडियम करने से, देखो वेनेडियम करने से ये होता है कि जब वेनेडियम को शुद्ध किया जाता है तो उसके ऑक्साइड से जो पटरी है, उसके ऑक्साइड से जो है पटरी है वो जो है उससे घर्षण कम होगी और वो सुरक्षित रहेगी। ठीक, मतलब इसका सबसे मेन उद्देश्य रहता है वेनेडियम से कि घर्षण जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, हाई स्पीड ट्रेन के लिए वेनेडियम वाली जो पटरी है वो अब बीएसपी में बनेगी। इसका नामकरण क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें R260 ग्रेड, नामकरण समझ जाना, इसका नाम जो है R260 ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो वेनेडियम अगर धातु का यूज करेंगे पटरी बनाने में तो आघात कम पहुंचेगा, पटरी ठीक रहेगी। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर है। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में वैसे सब चीज जानते हैं आप लोग, कर लीजिएगा। अगला है 7वां नंबर है छत्तीसगढ़ की पहली अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इस कारण हो सकती है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पहली गर्ल्स अल्पसंख्यक हॉस्टल है। ठीक है, कैसी है, अल्पसंख्यक, वो भी कौन सी, गर्ल्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अल्पसंख्यक गर्ल्स कितने सीट की होगी, वो इंपॉर्टेंट है आपकी 50 सीट की। कितने सीट की, 50 सीट की। कहाँ बनेगी, रायपुर में। अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल जो कि बनेगी कहाँ पे, रायपुर में। कितने सीट की रहेगी, 50 सीट की रहेगी। ठीक है जी, इसमें अल्पसंख्यक आयोग के जो हैं अध्यक्ष कौन है, महेंद्र छाबड़ा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, महेंद्र छाबड़ा। चलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना, इसमें वही है रायपुर में, वो आपको ध्यान में रखना है, कितने सीट का है वो आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, टॉपिक 8वां है हाथियों की संख्या अभी पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है। अभी हाल ही के खबरों में सुर्खियों में ये रही है कि हाथियों की जो संख्या है पिछले 10 वर्षों में अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली। पहले जो थे 225 था, अब जो है कितने हो गए, 290 है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे लिए। लेकिन इसके साथ साथ अभी हाल ही के दिनों में कुछ बुरी खबरें भी आई। ठीक है, अगर आपने न्यूज़ एनालिसिस किए होंगे तो हाल ही के दिनों में बहुत अच्छा खबर नहीं आया था हाथियों को लेके। क्यों, क्योंकि जो है 6 हाथियों की अभी मौत हुई। अभी हाल ही के दिनों में 6 हाथियों की मौत हुई। और इसी जब हाथियों की जब मौत हुई तब आनंद फानन में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ
जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ हैं मतलब अध्यक्ष हैं उनको रिप्लेस कर दिया। पहले पीसीसी वाइल्ड लाइफ कौन थे? वो थे अतुल शुक्ला। पहले कौन थे? अतुल शुक्ला। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप नोट करिएगा। अतुल शुक्ला पहले थे, उनके स्थान पर किसको ला लिया गया है? पीवी नरसिम्हा को ला लिया गया है। तो ध्यान में रखना, अभी पीसीसीएफ वर्ल्ड लाइफ कौन है? पीवी नरसिम्हा। किसके स्थान पर ला लिए गए हैं? अतुल शुक्ला के स्थान पर ला लिए गए हैं। ठीक है, जानते हो हाथी से बहुत ही ज़्यादा हम लोग जो है उनके उत्पाद से परेशान भी थे, है ना। हाल ही के दिनों में जब संसद जब चल रही थी तब रायगढ़ के सांसद गोमती साहब उन्होंने भी है संसद में जो है ये मांग रखी थी इनके बारे में, है ना। और आप जानते भी हो कि गजराज परियोजना भी हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही है, खासकर कौन से एरिया में? आपका जसपुर वाले एरिया में, है ना, रायगढ़ वाले एरिया में, बलरामपुर वाले एरिया में, सरगुजा वाले एरिया में, यहाँ पे गजराज परियोजना चल रही है ना। क्योंकि जो हाथी जो आप जानते हो झारखंड में ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं और उसी के थ्रू जो है बादलखोल अभ्यारण्य में भी हाथी पाए जाते हैं, तो उस एरिया में हाथियों का अत्यधिक जो है बोलना चाहिए आतंक भी रहता है ना। और हाल के दिनों में 6 हाथियों की जो है आप जानते हो मौत भी हो चुकी है। अच्छी खबर ये है कि 225 से 290 हाथियों मतलब इसकी जो संख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े कचरा निपटान केंद्र। देखिए आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घर के ऑफिस से ई लोकार्पण किया है। किसका किया है? प्रदेश के सबसे बड़े कचरा निपटान केंद्र का। कहाँ पे है ये है सकरी में। कहाँ पे? सकरी, रायपुर में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि रोजाना जो है 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से इसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कचरे का निपटारा करने का। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी अब पहली जो है वो इस तरीके से कचरा निपटान केंद्र है, जो कि कहाँ बनाया गया है? सकरी, रायपुर में। गांव का नाम है सकरी। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना कि ये किस मॉडल पर आधारित है। ये जो है प्राइवेट के ऊपर भी है और साथ ही गवर्नमेंट के ऊपर है। इस कारण इसको क्या बोलेंगे? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये जो कचरा निपटान केंद्र जो बनाया गया है वो पीपीपी मॉडल पर आधारित रहेगा। ठीक है, अब इस कचरा से बिजली भी उत्पादन हम कर सकेंगे, ये हमारी प्लस पॉइंट है। कितना? 6 मेगावाट। कितना जी? 6 मेगावाट की जो है ये हम उत्पादन कर सकेंगे। अब किसकी, मैंने अभी बोला पीपीपी मॉडल से है, किसके किसके? एक तो रायपुर नगर निगम, और दूसरा जो है दिल्ली की एक कंपनी है MSW सॉल्यूशन लिमिटेड। MSW सॉल्यूशन लिमिटेड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो कंपनी है वो कौन है? MSW सॉल्यूशन लिमिटेड। कहाँ की है ये? दिल्ली की है। दूसरी चीज इसमें याद रखने वाली बात है, कहाँ बनी है? गांव का नाम आपको ध्यान में रखना है सकरी। ठीक है, रायपुर तो सब याद रखेंगे बट लेकिन गांव का नाम याद रखना, क्या? सकरी। ठीक है, किस मॉडल पर है ये? पीपीपी। और इसमें जो है बिजली उत्पादन कितना होगा? 6 मेगावाट। देखिए यार, जो ये सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम SCF के लिए। ठीक है, SCF की कंटिन्यू मैं एग्रीकल्चर की क्लास भी मैं डेली डाल रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए पूरा प्लेलिस्ट होगा। एग्रीकल्चर के अलग अलग 8 लेक्चर जो है यूट्यूब में डल चुके हैं, बढ़िया, बिल्कुल इसको देखिए। फिजिक्स के अलग अलग में फिजिक्स के लाइट के ऊपर 6 अलग वीडियो डल चुके हैं, उसको आप देखिए, है ना। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ को जो है ई पंचायत पुरस्कार मिला। कौन सा? ई पंचायत पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। क्या चीज के लिए है? अब सीधी बात है, पंचायत है मतलब पंचायत के लिए, लेकिन किस चीज के लिए? पंचायतों को सशक्तिकरण करना, विभागीय योजनाओं को लागू करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ IT-सिटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे स्थान पे रहे हैं। क्या? IT-सिटी उपयोग करने में छत्तीसगढ़ जो है दूसरे स्थान पे रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री कौन है जी? छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री है TS सिंहदेव। TS बाबा जो है, TS सिंहदेव जी जो है वो छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ था रायपुर नगर निगम, है ना, रायपुर नगर निगम। तो आपको पता होना चाहिए रायपुर नगर निगम के महापौर कौन है? बताइए, रायपुर नगर निगम के जो है महापौर कौन है जी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसको भी। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बोले हैं वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है? एलिफेंट कॉरिडोर, जो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, है ना, उसमें छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यारण्य शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को। क्या है? क्योंकि अभी हमारा जो आने वाला एग्जाम है वो फॉरेस्ट वाला है, और फॉरेस्ट वाला है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखना एलिफेंट कॉरिडोर में कितने अभ्यारण्य को शामिल किया गया है जी? 3 अभ्यारण्य है। और तीनों अभ्यारण्य का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला बादलखोल अभ्यारण्य, दूसरा
तमोर पिंगला अभ्यारण्य और तीसरा सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। बादलखोल अभ्यारण्य आपका कहाँ है भाई? बादलखोल अभ्यारण्य आपके जसपुर में है। कहाँ है? जसपुर में है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है जी? तमोर पिंगला जो है आपके कहाँ है दोस्तों? ये जो है आपके सूरजपुर में है ना? ये कहाँ है? सूरजपुर में है। और आपके सेमरसोत जो है वो कहाँ है? बलरामपुर में। कहाँ में है जी? बलरामपुर में। ठीक है, बादलखोल की अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये जो है इसका क्षेत्रफल है वो है 105 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 105 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और खासकर ये प्रसिद्ध ही है किसके लिए? ये प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। झारखंड से जो हाथी आते हैं वही बादलखोल जसपुर से लगा हुआ है ना? मतलब जसपुर से झारखंड लगा हुआ है, तो बादलखोल जसपुर की सबसे छोटा 105 वर्ग किलोमीटर। तमोर पिंगला सूरजपुर जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है, जिसका जो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लगभग 608 वर्ग किलोमीटर ये तमोर पिंगला सूरजपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है ना? अगला बात करेंगे सेमरसोत। सेमरसोत आपका कहाँ है? बलरामपुर में है। इसका जो क्षेत्रफल की बात करेंगे ये आपको मिलेंगे 430 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो खैर ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। ध्यान में ये रखना है कि एलिफेंट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसमें 3 अभ्यारण्य शामिल होंगे। ये तीनों अभ्यारण्य आपको नाम याद होना चाहिए। ये चीज तो स्टैटिक पार्ट है जो कि आप कंटिन्यू जीएस में भी पढ़ते होंगे। अगला है ये जो क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा 12, ये लगातार जो है आप जानते हो बढ़ रहे हैं। लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आपने पिछले अगर हमने करेंट अफेयर की क्लास देखोगे तो उसमें आपको अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, तो ये बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर से बढ़ गया है। क्या है? समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाले लघु वनोपज, जो लघु वनोपज की संख्या अब कितनी हो गई है? 31 हो गई है। कितनी हो गई है? 31 हो गई है। सबसे पहले जब 2018 की बात करेंगे तो उस समय जो थे वो 8 ही थे। कितने थे? 8 ही लघु वनोपज को समर्थन मूल्य में खरीदते थे। फिर बढ़ा 22, फिर उसके बाद फिर 23, फिर उसके बाद 25, फिर फाइनली जो है अब कितनी हो गए हैं? 31। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये लगातार ये जो है वो बढ़ रहा है। तो फिलहाल अभी कितने हैं? 31 है। 2018 में कितने थे? 8। 2018 में जो थे वो 8 ही में होते थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है कि किस किस में समर्थन मूल्य, किस किस लघु वनोपज में समर्थन मूल्य के साथ साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो दिया जाएगा कुसमी लाख में, किसमें? कुसमी लाख में और रंगीनी लाख में। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से आप नोट डाउन करिएगा, है ना? मैं नीचे कर देता हूँ उसको, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो। कुसमी लाख में, रंगीनी लाख में और कुल्लू गेंद, इसमें जो है समर्थन मूल्य के साथ साथ जो है अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा। किसमें किसमें जी? कुसमी लाख में, रंगीनी लाख में और कुल्लू गेंद में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अगला टॉपिक जो है वो 13 नंबर पे है। 13 नंबर पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, बेमेतरा में नए फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा। किसमें? बेमेतरा में नए फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा। खास इस कारण है क्योंकि अभी तक बेमेतरा में कोई फूड पार्क नहीं था। ठीक है, बेमेतरा में अभी तक कोई भी फूड पार्क नहीं किया था। तो कौन कौन से 2 गाँव हैं? एक तो चंदनू गाँव और दूसरा रवेली गाँव। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेमेतरा में जो है नए फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा। अगला और अंतिम आज का है हमारा राम वनगमन पथ। राम वनगमन पथ, इसके बारे में सब जानते हो, जहाँ से जो है भगवान राम जो है अयोध्या से श्रीलंका जाने तक के जो जो मार्ग से गुजरे हुए थे अपने वनवास काल के दौरान, तो उस चीज़ को जो है बहुत विकसित किया जा रहा है, पर्यटन दृष्टि से बहुत विकसित किया जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। तो इसको मैंने डेली कैप्सूल में भी मैंने इसको बताया था। तो रामगमन पथ में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई जो है वो 2260 किलोमीटर। ये डाटा याद रखना, डाटा पूछ सकते हैं। ठीक है, कितना? 2260 किलोमीटर। इसमें नेशनल हाईवे से कितना गया हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग से कितना गया हुआ है? 748 किलोमीटर। इसमें नेशनल हाईवे से कितना गया है? 748 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इन 15 दिनों के अंतिम जून के करंट अफेयर्स समसामयिकी। ठीक है, फिर हम जुलाई में भी इस तरीके से आएंगे। अभी हमारे इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई हुई एससीएफ की, उसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बढ़िया करते जाइए। मैंने बोला था उस समय कि मैं पुराना जो कि अभी एससीएफ के पेपर है और अभी तो मैं आगे करते जाऊंगा, हर हफ्ता दिन 15 दिन में ये तो करंट अफेयर में कंटिन्यू करते जाऊंगा, लेकिन पुराने वीडियो भी हमको तो देखना है ना। अब पुराने वीडियो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ये मेरी दूसरी वीडियो है करंट अफेयर के ऊपर, तो मैं पुरानी जो बीत चुकी है उसको भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, अभी एक्चुअल में जो है मेरी एससीएफ की क्लास चल रही है एग्रीकल्चर की, उसके कारण थोड़ी सी मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, मैं आगे उसको बनाऊंगा। ठीक है, एससीएफ की 8 वीडियो भी एग्रीकल्चर की वो डल चुकी है, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, तो अगले
समसामयिकी में हम फिर इसके हफ्ता दिन बाद जो है जुलाई के पहले वीक का जो है हम करंट अफेयर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़िए। एग्रीकल्चर जो मैं यूट्यूब में डाला हुआ हूँ उसको आप देखिए, नोट डाउन करिए और अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्यों करें? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।